मेरा नाम ब्रज सेविका दासी है। मेरा जन्म जर्मनी में हुआ है। मेरे पिताजी न्यायाधीश थे। कोई सन्यासी लोग आ जाते थे, वृंदावन के बारे में बताते थे, दिखाते थे कि ये भगवान का घर है, वहाँ नित्य रहते हैं। कभी आपको लगा कि श्री कृष्ण ने, ठाकुर जी ने आपकी परीक्षा लेने की कोशिश की या परीक्षा ली हो? श्री कृष्ण को अगर बहुत आसानी से, सरलता से प्रसन्न करना हो तो आपके हिसाब से वो कौन सा रास्ता है? इंद्र भगवान माफ़ी मांगना चाहते थे कृष्णा से, जब उन्होंने बहुत सारी वर्षा की ब्रज को डुबाने के लिए। उनको बहुत डर लगा। उन्होंने सोचा मैं माफ़ी कैसे मांग। उनके मन में तो था कि मैं सबको मार दूँ, सारे ब्रजवासियों को। अब उनको बहुत शर्म आएगी, मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ। आज भी बहुत से जो यंगस्टर हैं, उनका कहना रहता है कि ये यंग एज नहीं है भक्ति पूजा पाठ करने की, ये तो वृद्धावस्था का काम है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। माता जी, इससे पहले हम चर्चा शुरू करें, हम चाहेंगे आपसे कि कुछ आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को, कि आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, कुछ बताइए। मेरा नाम ब्रज सेविका दासी है। मेरा जन्म जर्मनी में हुआ है। मेरे पिताजी न्यायाधीश थे और मेरी मम्मी गणित टीचर। मेरे भाई डॉक्टर हैं, मेरी भाभी भी है, फिर एक बहन है, फिर और एक भाई और दो बहन। अच्छा, तो माता जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जर्मनी आज से कितने साल पहले छोड़ा था? मैं 2001 वृंदावन में आई थी रहने के लिए। वृंदावन में आए थे। तो जब आप जर्मनी में थे तो ऐसा आपको ये कहाँ से प्रेरणा आई, ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ आपके साथ कि आपके अंदर ये भावना आई कि हमें वृंदावन जाना चाहिए और भक्ति मार्ग को चुनना चाहिए? कुछ हमें बताएंगी इसके बारे में? मैं पहले से प्रार्थना कर रही थी भगवान से कि आप मुझे दिखाइए कि आपको कैसे पूजना है, आप कौन है, क्या है, कैसे मिल जाएंगे। फिर एक दिन एक मेरी सहेली थी, उन्होंने बताया था कि उन्होंने कुछ किताबें खरीद ली थी ऐसे सनातन धर्म के बारे में वगैरह। उन्होंने कहा कोई हिंदू वाले मंक थे, वो बेच रहे थे हमारे शहर। मैंने उनको बोला मुझे भी एक किताब दे देना, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ रखा है, मैं नहीं दूँगी। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे भी ऐसे किताब चाहिए आपके बारे में। फिर कुछ दिन बाद एक ऐसे आदमी हमारे स्कूल के सामने खड़े थे और उनके हाथ में बहुत सारी किताबें थी। मैंने सोचा कि शायद ये होंगे। मैं उनके पास गई सीधे और मैंने पूछा कि आप सनातन धर्म की किताबें बेचते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने पूछा एक किताब का क्या दाम है, पैसे दे दिए। फिर स्कूल बस में पढ़ने लगी और तुरंत लगा कि ये कुछ असली चीज़ है और मैं बहुत खुश हो गई कि अब भी मिल गया कुछ। फिर घर पहुंच के मैंने अपने बड़े भाई को बोला था कि मैंने आज
एक बहुत विशेष किताब खरीद ली। उन्होंने ऐसे देखा मुझे कि क्या किताब, मैंने कहा ये, मैंने दिखाया वो कृष्णा के बारे में, ये भगवान के बारे में। फिर उन्होंने कहा, मैंने भी 3 ले ली। उन्होंने भगवद गीता भी लिया था। मैंने तो ऐसे लिया, और मेरे भाई ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे और हमारा घर का पता भी दे दिया था उन भक्त को। और फिर कुछ समय बाद उन्होंने एक पता लिखा था और पूछा था भाई से कि कैसे लग रही हैं किताबें, और कभी आपका मन हो तो हम आ जाएंगे मिलने के लिए। फिर मेरे भाई ने बुला लिया घर में। फिर हमने प्रोग्राम किया, कीर्तन किया, सारे दोस्तों को बुलाया। फिर एक दिन हम मंदिर गए मिल के भाई के साथ। फिर मंदिर में भक्त लोग ने सिखा दिया कि ऐसे ऐसे भोग लगाना है ठाकुर जी को, ऐसे ऐसे जाप करना है, ऐसे पूजा करनी है। फिर मेरे भाई ने कहा कि हम केवल भोग लगा के ही खाएंगे, और कृष्णा के लिए नए नए बर्तन ले आए हैं। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे सब सीख लिया। फिर स्कूल के बाद मैं मंदिर में रहने लगी। वहाँ जर्मनी में वो लड़कियों के लिए भी ब्रह्मचारिणी आश्रम है, वहाँ रह रही थी 5 साल के लिए। और फिर वहाँ रह के कोई सन्यासी लोग आ जाते थे, वृंदावन के बारे में बताते थे, दिखाते थे कि ये भगवान का घर है, वहाँ नित्य रहते हैं, वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, और उनकी नित्य लीला वहाँ चलती रहती है। मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं भी जाऊँ, मैं भी देखूँ, पर हर साल सबको जाना नहीं मिलते थे और मेरा नाम नहीं आता था लिस्ट में। और फिर एक दूसरे सन्यासी आए थे एक दिन, उन्होंने प्रवचन दिया था। फिर प्रवचन के बाद मुझे मिल गए हैं हॉल में। उन्होंने पूछा आप कौन है, कहाँ की है, क्या सेवा करती हैं। फिर ऐसे मैंने जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा था फिर ठीक है, कुछ महीने बाद हम मिल लेंगे वृंदावन में, धाम में। तो मैंने कहा महाराज जी मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, और ऐसे हाथ रख लिया और आशीर्वाद दिया, और उन्होंने कहा नहीं आप आएंगे, आप मिल लेंगे। और उसके बाद मेरी मम्मी का फ़ोन आया 2 दिन बाद कि आपकी नानी कुछ पैसे देना चाहती थी, पर आपको हाथ में नहीं देंगी, आपको कुछ छुट्टी में जाना है कहीं मंदिर से तो दे देंगी पैसे। मैंने कहा मुझे इंडिया जाना था। फिर ऐसे उस आशीर्वाद मिलने के बाद फिर हर साल आती थी यहाँ। और फिर 2001 में गुरुकुल में सेवा, मतलब उनके टीचर ट्रेनिंग कोर्स चलता था। फिर मेरे टेम्पल प्रेसिडेंट ने कहा था कि आप भी वहाँ जाओ, आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स ले लो और वहाँ टीचर बनना। तो ऐसे 2001 आ गई थी मैं। और यहाँ पे जब जैसे आपने बताया कि आप गुरुकुल में आई और यहाँ पे आपने कई चीज़ों की मतलब ट्रेनिंग ली, तो आप ये बताएंगे कि गुरुकुल का कैसा एनवायरनमेंट था? मतलब गुरुकुल में आपको क्या सीखने को मिला या आपको क्या अच्छी चीज़ें लगी गुरुकुल में? मतलब मैं स्टूडेंट नहीं थी, वो जैसे बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते थे तो मैं असिस्टेंट टीचर थी। तो सुबह सुबह उनको 3:45 बजे लगभग उठाते थे, फिर उनको नहलाते थे, उनका धोती पहनाते थे, तिलक लगाते थे, फिर मंदिर ले जाते थे 4:30 बजे। फिर एक माला जप करते थे, फिर उनको महाप्रसाद मिलता था मिठाई मंदिर से और 1 ग्लास दूध। फिर और कुछ बताते थे कृष्णा के बारे में, भगवद गीता का कुछ ऐसे स्टोरी सुनाते थे, कुछ गेम खेलते थे। फिर बाद में फिर मंदिर ले जाते थे, उसके बाद नाश्ता होता था, फिर वो लोग स्कूल जाते थे। उन दूसरे टीचर करते थे, उनका गणित, संस्कृत, हिंदी जो भी सीखना था। और फिर लंच के लिए हम बच्चे लोग ले आते थे स्कूल से और लंच खिलाते थे, फिर होमवर्क करवाते थे, थोड़ा खेलते थे। फिर
डिनर खिलाते थे, सुलाते थे, कुछ स्टोरी सुना के वगैरह। और बच्चे लोग उनको खूब अच्छा लगता था। और मंदिर में खूब नाचते थे कीर्तन में, और कभी ड्रामा करते थे उनके साथ, कृष्ण लीला का, गोवर्धन लीला वगैरह ऐसे। और श्लोक याद करते थे तो मंदिर जाने के समय श्लोक जोर जोर से बोलते थे बच्चे लोग, ऐसे अच्छा लगता था। अच्छा, जैसे हमें पता चला कि आप गौवंश की भी बहुत ज़्यादा सेवा करती हैं, तो आपके पास वैसे अभी कितनी गाय और नंदी है? अभी लगभग 30 है। 30 है। और मतलब ज़्यादातर नंदी है, और फिर बाहर भी खिला देते हैं। तो ये आपको मतलब कहना चाहिए कि जब आपने ये शुरुआत की तो कहाँ मिले आपको ये नंदी और ये गाय? मतलब कोई आपको दिया या आपको कहीं से मिले? थोड़ा बताइए इस बारे में। नहीं, ऐसे हमारे घर के सामने खाली खेत पड़ा था, वहाँ आ जाते थे ये लोग रास्ते से, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, आराम करते थे। तो पड़ोसी ने पानी के लिए रखा है उनके घर के सामने एलारामनी है पानी पीने के लिए। वो पानी पीने के लिए आते थे, और फिर हमारे पास एक गाय थी, एक बछड़ी, और मैं ऐसे थोड़ा डालती थी उन लोगों के लिए भी जो बाहर रहते हैं। फिर और आने लगे, और छोटे छोटे बछड़े तो इतने खुश हो गए कि यहाँ खाना मिलता है। फिर वो कहीं जाते नहीं थे, फिर हमारे घर के सामने बैठ जाते थे। सुबह सुबह गेट खोलते देते तो सारे बछड़े बैठते थे, और ऐसे खुश हो गए कि माता जी आ गई, अभी देंगी कुछ। तो फिर उनको खिलाते थे, फिर सबका अपना अपना नाम मिला, फिर वो भी परिवार के बन गई है। तो ये जो आपने सेवा करना शुरू की है, तो मतलब ये गौ पालन की मेन सेवा करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कैसे मतलब आपके मन में ये विचार आया कि हमें मतलब गौवंश की सेवा करनी चाहिए, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए? ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? ऐसे भी मुझे प्यारे तो लगते थे, और फिर प्रवचन में तो सुनते ही है कि सारे देवता उनके शरीर में रहते हैं, और कृष्ण को बहुत बहुत प्रिय है। उनका धाम का नाम है गोलोक, गोकुल, उनका नाम है गोविंद, गोपाल। पूरा दिन गायों के साथ में रहते हैं, और उनको गायों के बिना अच्छा नहीं लगता है। जैसे दक्षिण भारत में एक मंदिर है श्रीरंगम में, रंगनाथ जी, वो भी हमने प्रवचन में सुना था कि सुबह सुबह पहले दर्शन भक्तों के आने के पहले उनको मतलब गाय आएगी, और गाय पीछे से दिखेंगी उनको, फिर उसके बाद मनुष्य आएंगे, क्योंकि गाय देख के खुश हो जाएंगे, फिर उनका मन सही रहेगा, फिर अच्छे से दर्शन देंगे सबको। और जब जैसे भागवतम में लिखा है, इंद्र भगवान माफ़ी मांगना चाहते थे कृष्णा से, जब उन्होंने बहुत सारी वर्षा की ब्रज को डुबाने के लिए। उनको बहुत डर लगा, उन्होंने सोचा मैं माफ़ी कैसे मांग। उनके मन में तो था कि मैं सबको मार दूँ, सारे ब्रजवासियों को। अब उनको बहुत शर्म आएगी, मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ। फिर उनके मन में ये आ गया कि जब गाय दिख जाएगी भगवान को तो गुस्सा नहीं कर पाएंगे, तो एक गाय ले आया, गाय के पीछे पीछे भगवान के पास गए है। और सच में फिर भगवान बहुत खुश हो गए कि गाय की शरण तो लेके आई है। तो ये सब सुन के मैं देखती थी गाय को, और मुझे ये लगा कि भारत कितना धन्य देश है, कितना अद्भुत देश है कि सब लोग कहते हैं कि पहले युग में देवता लोग आ जाते थे पृथ्वी पर कलयुग में नहीं आते, क्योंकि इतना गंदा माहौल है कि उनका मन नहीं लगता है। पर गाय के रूप में तो अभी भी घूमते हैं। फिर मुझे लगा कि यहाँ तो सारे देवता घूमते रहते हैं रास्ते में। और मैंने सुना था प्रवचन में कि मतलब कोई भी सेवा गाय की करें तो अच्छा रहता है, पैसे ना हो तो थोड़ा खुजला ले, थोड़ा प्रेम कर, परिक्रमा कर ले, और पैसे हो तो कुछ खिला भी सकते हैं।
तो मैं हर समय एक पुरुष रखती थी और गाय मिलती थी तो थोड़ा थोड़ा सेवा करती थी। फिर सब जानने लगे कि ये तो हमारी फ्रेंड है। मैं देखती थी रास्ते में तो आ जाते थे, नंदी भी गाय भी। कभी कभी मेरे गोद में सो जाते थे, कभी मेरे पीछे घर तक आ जाते थे। तो ऐसे धीरे धीरे दोस्ती बन गई उन लोगों से। ये तो एक प्रकार से आप सेवा भी कर रहे हो और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो गाय पसंद ही है। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। और जैसे हम देखते हैं कि जब कोई भक्ति मार्ग में चलता है तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। तो कभी पूरा ये जो आपका भक्ति मार्ग था, 20-22 साल से आप इससे जुड़े हुए हो, तो कभी आपको लगा कि श्री कृष्ण ने, ठाकुर जी ने आपकी परीक्षा लेने की कोशिश की या परीक्षा ली हो? ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो बताइए। मतलब सबके जीवन में तो कुछ कुछ दिक्कत आ जाती है, पर मुझे ऐसा लग रहा कि कभी उनका मन है कि मैं दिखाऊं कि मैं हूँ और मैं पालन करता हूँ। और जैसे कभी कभी अभी सब नंदी रहने लगे, फिर कभी कभी चारा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लगा कि अब पैसे भी नहीं है, चारा भी नहीं है, कुछ खिलाने का नहीं है। एक उस शुरू में तो मैं अकेले करती थी, फिर बाद में एक वाला भी आ गए हैं। 1-2 दिन के लिए था, फिर हमने सोचा, हम दोनों गिरिराज के सामने खड़े थे और हमारे घर में गिरिराज है, और उनको बोल रहे थे कि गिरिराज अभी आप देखो, आपके नंदी हैं और हमारे पास अब खिलाने का नहीं है, तो आपकी इच्छा हो तो खिलाओ और नहीं तो हमको तो खोलना पड़ेगा उन लोगों को। अगले दिन सुबह एक, उस समय मेरी सहेली नहीं थी, उनको नहीं जानती थी, अभी तो सहेली बन गई। उस एक लड़की आई अपने स्कूटी में और पीछे पीछे 6 वो बोगे भूसा ले आई और पूछेगी भूसा चाहिए? मैंने खरीद लिया। मैंने कहा हाँ चाहिए। और फिर उनकी एक सहेली आ गई, एक पूरा रिक्शा भर के छोकर ले आई। तो ऐसे कई बार हुआ कि गिरिराज ने दिखा दिया कि देखो तू कुछ नहीं करती, ये तो मैं हूँ, सेवा मैं करता हूँ, आप केवल मतलब मैं सब चलाता हूँ। तो एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने अभी पहले बताया रहा कि आपको कुछ ग्रंथ दिए गए थे जिससे आप प्रभावित हुई थी और आप यहाँ तक पहुँची थी, तो आप ऑलरेडी सनातनी लाइफ जी रही हैं 20-22 साल से। तो कुछ मतलब ऐसे ग्रंथ या कोई भी शास्त्र या आपने कुछ भी पढ़ा है ऐसा जिसको लगता है कि आपकी ये बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है, सबको पढ़नी चाहिए? मेरा एक बहुत फेवरेट बुक है श्री उपदेशामृत रूप गोस्वामी के द्वारा। इसमें बहुत छोटी किताब है पर सबका सार है इसमें। और नहीं तो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, वो तो मुझे लग रहा है विद्यालय में भी सिखाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा कभी कुछ कोई मतलब आपने अपनी लाइफ में देखा कोई इंसिडेंट्स की मतलब हमारे जो शास्त्र वगैरह हैं वो कहीं काम आए हों या कुछ भी? जैसे अब गौ सेवा भी लोग करते हैं, तो जैसे कहा जाता कि गौमूत्र एक औषधि की तरह है, उसको लिया जा सकता है, और आयुर्वेद की जितनी भी दवा बनती हैं उसमें गौमूत्र का बहुत यूज़ होता है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आप बता सकते हो कि हाँ आपको फ़ायदा मिला गौपालन से, या फिर कोई आपके सर्कल में हो ऐसा कुछ? वो तो रोज दिखता है कुछ, मतलब शास्त्र के बारे में तो बहुत दिखता है कि मतलब कोई भी आदमी शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो उनका जीवन ज़्यादा सरल हो जाता है और ज़्यादा सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें तो सब दिया हुआ है कि क्या सच है, क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या कहीं अंधेरे में नहीं जाना पड़ता है। पूरा जो भी मतलब कृष्णा के निर्भर रहते हैं वो तो सुरक्षित रहेंगे। और आजकल लोग सोचते कि हम खुद ढूंढेंगे अपना उपाय अपना, तो उल्टा हो जाएगा सब।
और आयुर्वेद के बारे में भी मैंने बहुत देखा है। जैसे एक बार जब मैं गुरुकुल में सेवा करती थी तो मुझे अल्सर हो गया था पेट में और बहुत पेट खराब रहता था। एक लेडीज मुझे ले गई थी दिल्ली हॉस्पिटल, 2 दिन लगे और बहुत पैसे लगे और पूरा बेहोश करके कैमरा डाला पेट में और कई सारे बहुत बहुत पैसे लगे। उन्होंने दिए थे पैसे। और फिर डॉक्टर को पर नहीं पता था कि कारण क्या है, और वो कुछ दवाई देना चाहते थे पर ऐसे बोल रहे थे केवल कि अपना देश वापस जाओ, इतना तपस्या मत कर, मतलब थोड़ा। और फिर उसके बाद मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने वो डायग्नोसिस के लिए 1 भी रुपये नहीं लिए। उन्होंने 10 सेकंड में ऐसे नस देख के हाथ रख के बता दिया कि आपको तो अल्सर है, और भी चीज़ दिख रहे थे उनको, और बहुत कम पैसे में दवाई दिया। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पता है इसका कारण क्या है? मैंने कहा था कि नहीं जी, नहीं मालूम। उन्होंने कहा भगवद गीता नहीं पढ़ती हूँ। मैंने कहा पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा तो क्या लिखा है सात्विक भोजन के बारे में? उन्होंने कहा मिर्च खाया ना बहुत। मैंने कहा था वो गुरुकुल के भोजन में था तो खा लिया। उन्होंने कहा कि बेटी मत खाओ ना मिर्च वगैरह, और भी कुछ समझा दिया कि ऐसे ऐसे खाना है और ये दवाई है। फिर बहुत सस्ते में दवाई दिया और बताया कि ये परहेज है, और फिर ठीक हो गया। फिर मुझे लगा कि मतलब इसमें फ़र्क दिख रहा था कि सारा इतना पैसे लिए हॉस्पिटल में केवल जांच करने के लिए, और सारी बीमारी भी दिख नहीं रही थी उनको। और कई बार मैंने फिर उसके बाद ऐसे दूसरे वैद्य को भी देखा कि उनको नस पकड़ के इतना कि एक मेरी सहेली बीमार थी, उनको ले जाती थी वैद्य के पास। उनको दिखता था कि 3 दिन के पहले क्या खा के आई। मुझे बहुत विश्वास हो गया फिर कि आयुर्वेद सच में बहुत अच्छी चीज़ है, और गोमूत्र पीने से भी तो बहुत बहुत फ़ायदा है। और मैंने खुद देखा कि एक बार कोरोना हो गया मुझे, और हमने आयुर्वेदिक दवाई मंगवा ली थी पर वो ऑनलाइन से जल्दी आ नहीं पाई। उस समय फिर लॉकडाउन भी था वगैरह, तो दवाई आई नहीं समय से। फिर एक शुभेच्छक मुझे बोल रहे थे कि वो गोमूत्र पी लेना, और अदरक का पानी ऐसे अदरक उबाल के, तो गोमूत्र पी के मैं सुबह लेती थी, फिर 3 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद, ऐसे फिर बहुत जल्दी फ़ायदा हुआ। माता जी, ये जो आप गौ सेवा करते हो, तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा था, मेरे अंदर बहुत मतलब जिज्ञासा थी वो प्रश्न करने की, कि बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब पशुओं के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस नहीं होते। तो ये चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत समय से बहुत अच्छी तरह से गौ सेवा कर रही हैं, और मैं जब आया रहा तो मैंने ये भी देखा रहा आपकी गौशाला में कि आप उनसे बातें करती हैं। तो क्या ये लोग फीलिंग्स और इमोशन समझते हैं? क्या ये लोग जो समझाते हैं तो समझ में हमको आता है कि हाँ ये क्या कहना चाह रहे? तो कुछ बताइए इसके बारे में। तो मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो एक साइकोलॉजी क्लास होता था। इसमें एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था पौधों के साथ, कि 2 पौधे रख दिया बिल्कुल एक सा बड़ा, एक सा हरा, एक सी मिट्टी, एक सा पानी दिया, एक सा प्रकाश था। सब केवल एक पौधे को जब पानी दिया तो उनको गाली देकर, और दूसरे पौधे को बोला था कि तू कितना सुंदर है, तू तो बहुत हरा है, कितना जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो सच में 30 दिन बाद जिनको प्रेम मिला, प्रेम से बात की जाती थी, इतनी बड़ी हो गई, और दूसरा पौधा तो और छोटा हो गया और बिल्कुल ऐसे पीला सा और ऐसे दिख रहा था। फिर मुझे लगा कि जब
पौधों के साथ ऐसे होता है तो गायों का भी तो होगा कुछ। तो मैं ऐसे बात कर रही थी, उनको थोड़ा ब्रुश करती थी तो उनको बोलती थी कि कितनी अच्छी गाय है, कितना अच्छा नंदी है, और ऐसे करके फिर कभी कभी कुछ समझाती भी थी। और मैं खुद नहीं सोचती कि समझ लेंगे, मैंने सोचा कि शायद केवल थोड़ा भाव समझ में आएगा, पर बहुत बार तो ऐसे हुआ कि सच में पता चला कि उनको बिल्कुल भाषा भी समझ में आता है। कि जैसे एक बार रवि बीमार था, तो मैं उनके साथ सो रही थी नंदीशाला में। फिर मैंने यहाँ अपना ऐसे बेड रख दिया, अपना कंबल ले आई। फिर रवि ऐसे देख रहा था कि तू क्या कर रही है। मैंने उनको बोला कि रवि मैं तेरा टॉयलेट क्लीनर हूँ, तुझको टॉयलेट लगेगा रात में तो बता देना। और मैं सोच रही थी शायद समझेगा नहीं, पर ऐसे बोल दिया उनको जवाब देने के लिए। फिर सच में रात में ऐसे करके थोड़ा बहुत मतलब सावधानी से कि मुझे दिक्कत ना हो ऐसे। फिर मैंने पूछा पेशाब आ रहा है, तो बाल्टी दे दिया तो इसमें अपना मूत्र कर लिया। फिर सुबह सुबह वाला आ गया और उन्होंने पूछा कि आप लोगों की जगह इतनी सूखी कैसी। मैंने कहा वो टॉयलेट क्लीनर अभी। ऐसे बहुत बार हुआ कि एक बार यमुना मेरे उस समय फेंस नहीं था, हमारी जो बछड़ी थी थोड़ी बड़ी हो गई, तब मैं सब्जी खरीदना चाहती थी, तो मेरे पीछे लग गई कि मैं भी आ रही हूँ, बिल्कुल चिपक के आ गई थी। मैंने उनको बोला यमुना मैं तो 10 मिनट में आ रही हूँ, मैं सब्जी केवल ले आ रही हूँ, तू मत डाउना रास्ते में क्या करेगी। पर नहीं मान रही थी, ऐसे बिल्कुल छोड़ नहीं रही थी मुझे। फिर उनकी मम्मी ने देखा कालिंदी, वो भी आई। मैंने सोचा अरे अब दोनों पीछे लग गए, अब क्या करूँगी। फिर मैंने कालिंदी को बोला कलिंदी मैं सब्जी खरीदना चाहती थी, मैं यमुना मुझे जाने नहीं देगी, तू थोड़ा देखेगी यमुना को, मैं आ रही हूँ ना 10 मिनट में। कालिंदी मुझे सीधे देख रही है, तो पता नहीं क्या बोली, बार जवाब दिया फिर यमुना भी बोल रही थी फिर दोनों मुड़ के घर की ओर गए, वहाँ बैठ गए, जैसे बोल रहे कि थे चलो तू जाओ। और फिर ऐसे बहुत बार हुआ कि खुद जवाब देते हैं, मतलब बिल्कुल समझ लेते बात। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हो गए। तो ये लोग आपसे इतना घुल मिल गए हैं, आपके गाय आपके नंदी, तो इनको खुश करने के लिए आप क्या करते हो? हम ये देखते हैं कि एक तो भोजन की ज़रूरत है, और जितना प्राकृतिक हो सब उतना स्वस्थ रहेंगे। जैसे उनको वो तो सात्विक हैं, उनको हरा हरा सब अच्छा लगते हैं, और ताज़ा हवा, धूप, फिर पेड़ के नीचे बैठना, और मिट्टी का संपर्क, फिर घूमना भी उनके लिए बहुत ज़रूरत है। और एक है कि उनको प्रेम भी बहुत ज़रूरत है। तो शास्त्र में ये लिखा भी है कि गाय हमारे माँ बाप हैं, उनको मतलब अपने घर का सदस्य, परिवार का सदस्य समझना हो। पहले तो लोग अपने आंगन में सोते थे और गाय भी वहाँ सोती थी सबके बीच में। और फिर पहले प्रथा ये थी कि शास्त्र के अनुसार ऐसा भी होना चाहिए कि सुबह सुबह दिन गाय चरने के लिए चले जाती थी। और फिर मनु संहिता में लिखा है कि हर गांव और हर शहर में 75% जमीन गायों की होनी चाहिए कि ये लोग घूम सकें। तो एक वाला सारे जो भी पड़ोस में गाय होती थी उनको ले जाते थे गोचरण भूमि पे और शाम को ले आते थे।
और सब लोग मिलके उनको सैलरी देते थे। तो ये कुछ साल पहले भी था ऐसे वृंदावन में, और हर घर में गाय थी। और ऐसे नहीं कि पूरा दिन बांधती रहती हैं, उनको एक्चुअली अकेले अच्छा नहीं लगता है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरी भी सहेली हैं, वो अपने सहेली से मिलने जाएंगी दिन में। और मनुष्यों का प्रेम भी उनको जैसे ये मैं भी देखती हूँ, उनको ये बहुत अच्छा लगता है कि एक मनुष्य है जो मेरा मालिक है, मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी सुरक्षा करते हैं। उनके साथ केवल उनको बहुत अच्छा लगता है कि मालिक पास में है, जितना हो सके उतना घर के पास में बैठ जाएंगी। और जैसे मैं उनके साथ बैठ जाऊंगी नंदी या गाय, तो वो लोग केवल पास में बैठ जाएंगे तो खुश हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और दिखाते कि मैं बहुत खुश हूँ कि तू आ गई, ऐसे उनको। और ये भी मैं देखती हूँ, उनके साथ बात करती हूँ, उनको थोड़ा मालिश कर लेती हूँ, तो बहुत शांत हो जाते स्वभाव से भी, और ऐसे बहुत रिलैक्स रहते हैं कि मुझे प्रेम मिल रहा है। और फिर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे भोजन सुलभ हो, वो जब भी मन है तो खाएंगे। और उनका ऐसे स्वाभाविकता से ऐसे चलता है कि 2.5 घंटे में लगभग कुछ खाएंगे, फिर वो अपना फिर से चबाते हैं ना अपना भोजन, और थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा खेलेंगे, फिर गोबर करेंगे, फिर खाएंगे। और उनको अगर मालूम है कि हर समय भोजन मिलता है तो फिर ओवर ईटिंग कभी नहीं करेंगे। कम से कम पूरा दिन तो गाय के साथ ही रहते हैं। आजकल तो हम पूरा रात दिन साथ में रहने देते हैं, पर उनको भी माँ का प्रेम मिलता है। और बहुत ज़रूरत है बच्चों के लिए कि काफ़ी दूध मिल जाए, क्योंकि उससे उनके सारे शरीर मजबूत हो जाता है, और बहुत जल्दी खुश भी रहते हैं, और बहुत मतलब स्वभाव से भी बहुत प्रेम करने वाले बनते हैं फिर। तो ये सब मतलब उनके लिए भूमि की ज़रूरत है कि सबसे उत्तम तो ये हो कि चर सकें अपने खुद। वो लोग सूंघ के देखते कि मुझे क्या खाना है, वो अपनी भी दवाई ढूंढ लेंगे। और जैसे आप उनके मालिक हैं, तो आपके शरीर से भी सूंघ के उनको पता चलता है कि आपकी भी बीमारी क्या है। तो अपने जो ज़रूरत है दवाई भी ढूंढ के खाएंगे, और आपके लिए भी जो ज़रूरत है जड़ी बूटी वो भी खा के आएंगे। और आप उनका गोमूत्र पिएंगे तो आपका सारा रोग नाश। मतलब ठाकुर जी के ये ऐसे व्यवस्था है। और जब भूमि गाय के साथ मतलब एक तो गाय को सब मिलता है जो उनके लिए ज़रूरत है, और भूमि को भी मिलता है। गाय के रहने से फिर वो ऊपर के घास खाते रहते हैं और ऊपर के पत्ते खाते रहते, तो वो पौधे के जड़ और नीचे जाएंगे शरीर में, और भी अच्छे से उगेगा सब। और फिर गोमूत्र गोबर से बहुत पुष्ट हो जाती है भूमि। तो दोनों माँ एक साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। और फिर गाय को प्रेम चाहिए। और तो इन लोगों को आप इतना प्रेम देते हो, तो कभी मतलब आपको क्या फील होता है? कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं कि मतलब आपको लगता है कि कुछ और होता तो मैं इनको और खुशियाँ दे सकती रही, या क्या आपको फील होता है इससे रिलेटेड? तो चैलेंज तो ये है कि मतलब थोड़ी जगह कम है और नंदी बहुत है, तो ऐसे कभी लगता है कि सबको काफ़ी समय नहीं दे पाते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको थोड़ा अटेंशन मिलता है, तो प्रेम मिलता है। तो ऐसे लगता है कि और लोग होते प्रेम करने वाले तो और अच्छा रहता। और फिर बाहर भी कई हमारे नंदी है जो रास्ते में रहते हैं कई सालों से, बड़े बड़े। अब उनको इच्छा नहीं है कि हम अंदर रहेंगे,
उनको अंदर भी कर देंगे तो 2 दिन में उनको वो इतनी छोटी जगह में नहीं रह सकते हैं। और फिर थोड़ा लड़ाई भी, अभी हमारे नंदी भी बड़े हो गए तो वो भी आसानी से आने नहीं देते सबको। तो ये उनके लिए बहुत मुझे चिंता हो रही है कि आजकल जैसे सरकारी लोग उठाते हैं, मुसलमान लोग उठाते हैं, फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं रास्ते में, कचरा खा लेते हैं। उन लोगों की बहुत चिंता है मुझे कि उनकी सेवा मतलब हो, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर आपका मतलब अपनी गौशाला और गौ सेवा के लिए क्या है फ्यूचर प्लान, कुछ आपने सोच रखा है क्या? मतलब आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहती हैं, क्या कैसे? हम तो बहुत करना चाहते, पर मतलब ये मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी भीड़ हो जाए कि गाय को दिक्कत हो जाए, और इतनी भीड़ हो जाए कि सबको प्रेम ना मिले। अभी ये हमारे घर में बच्चे लोग भी आते हैं, उनको भी सिखाते हैं थोड़ा सा, और वो लोग भी खूब प्रेम करने लगे गायों से। और वो लोग भी आज भी खूब सारी रोटी ले आए बच्चे, और खूब ब्रुश करते खेलते नंदियों के साथ। और वो भी जब भी उनको अवसर मिलते तो वो भी साथ में आते हैं। हम 2 बार दिन में हम चारा ले जाते हैं बाहर नंदियों के लिए जो बाहर रहते हैं आसपास में, तो वो भी आ जाते हैं, फिर सबको खिलाते हैं, सबको ब्रुश करते हैं। और ये हमारी इच्छा है कि जैसे स्कूलों में भी थोड़ा सेमिनार दे देंगे गोरक्षा के बारे में, फिर बच्चे बुला लेंगे, क्योंकि ये सोच रही हूँ कि और लोगों को प्रेरणा मिल जाए तो ही हो सकते कुछ, क्योंकि अकेले हम कितना कर सकते, फिर बस क्वालिटी डाउन हो जाएगा, फिर हमारे भी नंदी दुखी होंगे कि और बहुत भीड़ में फिर बीमारी भी फैलेगी, फिर और घूम नहीं पाएंगे। तो और लोगों को प्रेरणा देना चाहते थे कि आप लोग भी गाय सेवा कर लो, आप भी प्रेम कर लो। और कोई बात नहीं है, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि सब अपना पूरा जीवन देंगे, पर थोड़ा समय या थोड़ा पैसे तो कोई भी आदमी दे सकता है। और जितना कोई मतलब अगर हर घर से थोड़ा थोड़ा चारा आ जाए किसी बेघर नंदी के लिए, तो भी सब खुश रहेंगे। या कोई हमको दिख जाए कोई बीमार है तो डॉक्टर बुला सकते। मेरी तो ये इच्छा थी कि कई हर गांव में, हर शहर में कई ऐसे शेल्टर बन जाए जहाँ बारिश हो तो इसके नीचे बैठ सकते नंदी, और सब लोग थोड़ा मिल के कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। सब परिवार अपना सब्जी का छिलका, कुछ घास या कुछ दे देंगे तो कोई गाय भूखी नहीं रहेंगी। नहीं, ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है। मतलब अगर ये एक प्रकार से कैंपेन टाइप का चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि सबको अपना अपना दायित्व निभाना चाहिए, तो ये है कि अगर लोग जुड़ेंगे इस चीज़ से और लोग समझेंगे इम्पोर्टेंस गौवंश की, तो ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा की जा सकती है, क्योंकि ये अकेले एक के बस की बात भी नहीं है। मिलकर बहुत अच्छे से हो सकता है। और शास्त्र में लिखा है, मतलब जहाँ जहाँ गाय खुश रहती है वहाँ तो सब मंगलमय हो जाता है, अपने आप देश समृद्ध हो जाएगा, लोग खुश होंगे। भगवान कृष्ण खुश हो जाते हैं गाय की प्रसन्नता से। तो ये तो बहुत, और गाय तो इतना, उनको थोड़ा प्रेम देंगे तो और भी ज़्यादा प्रेम वो देंगी। वो तो इतने सरल और इतने सीधे हैं। अच्छा माता जी, एक मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी एक और क्वेश्चन आपसे पूछने की, कि मतलब आप बहुत समय हो गया आपको इस भक्ति मार्ग में आए, और आपने अपनी बहुत अर्ली एज में इस भक्ति मार्ग को चुन लिया था। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज भी बहुत से जो मतलब यंगस्टर हैं, उनका कहना रहता है कि ये यंग एज नहीं है भक्ति पूजा पाठ करने की, ये तो वृद्धावस्था का काम है। तो मतलब ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो लोग 80-90 साल तक जीते थे, आजकल तो
बहुत छोटे उम्र वालों को भी हार्ट अटैक हो जाए, कैंसर हो जाए, तो बुढ़ापा कब आएगा, मृत्यु कब आएगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो बुढ़ापा तो किसको है किसको नहीं है क्या मालूम। पर ये भी है कि मतलब ये सोच है, थोड़ा एक भ्रम भी है, मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल सन्यासी लोग कर सकते हैं, मतलब वैरागी लोग कर सकते हैं, और हम तो गृहस्थी वाले हैं, हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए सोचते कि चलो बुढ़ापा में करें, अभी तो बहुत दायित्व है अभी और जिम्मेदारी बहुत नहीं हो पाएगी। पर वो गलत है, क्योंकि भक्ति कोई भी कर सकते, कभी भी कर सकता है। बच्चे लोग भी करते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करो सुबह सुबह, जब कभी भी तो समय मिल जाएगा ठाकुर जी का नाम लेने में। किसी को जॉब में जाना हो तो बस में, गाड़ी में, कहीं भी ठाकुर जी का नाम तो कभी भी ले सकते हैं, और नाम लेने से भी भक्ति हो जाती है। या जो भी घर में भोजन बनता है, इसको ठाकुर जी को चढ़ाओ भोग, मतलब उनको पहले खिलाओ, ये भगवान के लिए बना रही हूँ और भगवान आप भी खाइए, फिर उसके बाद हम खाएंगे, ये भी भक्ति है। और जो भी काम हम घर में करते तो पूरा घर अर्पण कर लीजिए ठाकुर जी को, और सफाई करेंगे तो उनके घर की सफाई करेंगे, मतलब मन की बात है कि हम अपना जीवन अर्पण करेंगे तो कुछ कभी भी हो सकते हैं। हम अपनी माँ बाप की सेवा भी उनकी प्रसन्नता के लिए कर लेंगे, और जो भी हम करते हैं उनके लिए कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कोई भी कर सकते हैं। केवल प्रेम की बात है कि हम चाहते हैं तो कभी भी हो सकता है, और स्वाभाविक यही है जीव के लिए कि हम तो हैं सब भगवान के, और उनके बिना फिर अच्छा भी नहीं लगता है। मैं लास्ट में आपसे 5 सवाल कुछ ऐसे पूछूंगा जिसका जवाब आप 1 से 2 शब्दों में दे सकती हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, एक ऐसी चीज़ बताइए जो आपको अपने जीवन में बहुत प्रिय हो। गिरिराज और उनके नदी। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताइए कि मतलब आपके जीवन की अभी तक की सबसे बड़ी सीख क्या होगी? कि सब भगवान का है और भगवान सबके मित्र हैं। तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आपके कृष्ण से जुड़ा हुआ। मान लीजिए आपको कृष्णा प्रकट होकर दर्शन देते हैं और आपसे कहते हैं मांगो कोई एक वरदान, तो वो एक वरदान क्या होगा? मैं उनको बोलूँगी कि सारे दुनिया में नंदी और गायों के लिए बहुत सारी ज़मीन देना, और प्रेम करने वाले आदमी देना, उनको सुरक्षित और खुश रखने ना। अच्छा, चौथा सवाल मैं अपने लिए पूछता हूँ, आपको क्या लगता है जो आज के हर युवा में होना चाहिए? विश्वास। बहुत ही अच्छी चीज़ है। और 5वीं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि श्री कृष्ण को अगर बहुत आसानी से, सरलता से प्रसन्न करना हो तो आपके हिसाब से वो कौन सा रास्ता है? अब तो कलयुग में दिया हुआ है कि कलयुग का धर्म है कि ठाकुर जी का नाम लेना, मतलब कोई भी कृष्णा का, विष्णु का नाम, हरे गोविंद गोपाल, जो भी पसंद है कोई गा सकता है, बोल सकते हैं, या मन से पुकार सकते हैं। और खास वो महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप अगर कोई कर सके, जितना भी हो जाए, तो बहुत बहुत फायदा मिल जाएगा, बहुत जल्दी भगवान पास में आएंगे। वो शास्त्र में लिखा भी है कि ये दिव्य शब्द हैं, तो हमारे कान में जाएगा तो हम कान से हमारे दिल में आ जाएंगे, दिल को साफ करेंगे और कृष्णा दिल में बैठ जाएंगे। और कृष्णा अपने नाम से अभिन्न है, तो कृष्णा के संपर्क में आना है तो
उनके नाम के संपर्क में आ सकते, और जो नहीं बोल सकते तो कीर्तन अपने घर में चला सकते, सुनते रहो, नाचते रहो, कुछ भी। मतलब बहुत आसान तरीका भी है और बहुत इफेक्टिव। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ बस चाहेंगे माता जी, अगर कुछ बस 2 लाइन कोई भजन की सुना दें आप, कीर्तन तो करते रहते हो आप, तो बताइए कुछ। हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, श्याम सुंदर कन्हैया लाल, गिरिवर धारी नंद दुलाल। बहुत ही मधुर भजन था। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।